नमस्कार। आज हम आपको प्राचीन भारत की एक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के जीवन का अन्वेषण करेंगे। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक बनने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय है और बौद्ध धर्म को अपनाने और उसके प्रसार ने इतिहास की धारा बदल दी। आइए जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस तरह उन्होंने इस शांति और करुणा के संदेश को एशिया और दुनिया भर में फैलाया, जबकि वह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक पर शासन कर रहे थे। सम्राट अशोक का जन्म शक्तिशाली मौर्य वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की थी, जिसे उनके पिता बिंदुसार ने और भी विस्तारित किया। जब अशोक ने लगभग 268 ईसा पूर्व सिंहासन संभाला, तब तक मौर्य साम्राज्य पहले से ही एक विशाल और शक्तिशाली सत्ता थी। उनका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वतों से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ था। यह विशाल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था, जो इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाता है। अपने रूपांतरण से पहले अशोक एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाते थे, जिनकी सैन्य क्षमता अद्वितीय थी। उनका सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान कलिंग का विजय था, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक क्षेत्र था जो वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। हालांकि वह इस युद्ध में विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध में हुई व्यापक जनहानि ने अशोक के हृदय को गहरे रूप से प्रभावित किया, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का संकल्प लिया। कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों के बाद अशोक के जीवन में एक गहरा बदलाव आया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया, जो शांति और करुणा पर आधारित एक धर्म था। बौद्ध धर्म का यह अपनाना केवल उनका व्यक्तिगत रूपांतरण नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के शासन में बौद्ध सिद्धांतों को शामिल किया। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण उनके शासन की नींव बन गई। उन्होंने अपने साम्राज्य को बल के बजाय धर्म यानी नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म में उनके योगदान को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य में हजारों स्तूपों और विहारों का निर्माण शुरू किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप है, जो आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है। ये संरचनाएं न केवल धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं, बल्कि बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए सम्राट की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती थी। अशोक ने अपने नीतियों और विश्वासों को साम्राज्य भर में चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से व्यक्त किया। ये शिलालेख, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, नैतिक आचरण, अहिंसा और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर जोर देते थे। इनका उद्देश्य लोगों को बौद्ध सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना था। अशोक ने बौद्ध संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय के महत्व को पहचाना और उन्हें उदार समर्थन दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जो संघ के भीतर के विवादों को हल करने और बौद्ध शिक्षाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस परिषद ने बौद्ध ग्रंथों को संगठित और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो धर्म के प्रसार के लिए आवश्यक थे। अशोक का प्रभाव उनके साम्राज्य की सीमाओं से परे फैला। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचारकों को भेजा। उनके पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने द्वीप पर बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस धर्म प्रचार कार्य ने एशिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार की नींव रखी, जिससे यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। अशोक के शासन के तहत मौर्य साम्राज्य नैतिक शासन का एक आदर्श बन गया। उन्होंने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया,
जो उनके प्रजा के नैतिक कल्याण की देखरेख करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि साम्राज्य भर में धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाए। अशोक के प्रशासन की विशेषता सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक निर्माण कार्यों और सभी जीवित प्राणियों, यहाँ तक कि पशुओं की भी सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। अशोक के शासनकाल में सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण हुआ, जिससे उनकी प्रजा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उन्होंने पशु अस्पतालों की भी स्थापना की और पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, जो उनके अहिंसा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के बावजूद अशोक ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शिलालेखों ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही और उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित किया। सहिष्णुता की यह नीति उनके विविधतापूर्ण साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान न केवल धर्म पर, बल्कि एशिया के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर भी एक स्थायी प्रभाव डालता है। बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित शासन का उनका मॉडल बाद के शासकों को प्रभावित करता रहा। अशोक से जुड़े प्रतीक, जैसे कि धर्म चक्र, आज भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक केंद्रीय हिस्सा है। अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म के प्रसार ने कई एशियाई देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को आकार देने में मदद की। दक्षिण पूर्व एशिया की कला और वास्तुकला से लेकर मध्य एशिया की ध्यान प्रथाओं तक अशोक का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। युद्ध के बजाय शांति और विजय के बजाय करुणा को चुनने वाले शासक के रूप में उनकी विरासत नैतिक नेतृत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण बनी हुई है। सम्राट अशोक की यात्रा एक विजेता से शांति और धर्म के समर्थक बनने तक एक ऐसा रूपांतरण है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बौद्ध धर्म और नैतिक शासन में उनके योगदान ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यदि आपको अशोक की विरासत का यह अन्वेषण प्रेरणादायक लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास की महान हस्तियों के बारे में और गहरे में जान सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।